तो भाई याद रखना, जो इंसान डेंजरस होता है, स्ट्रांग होता है ना, दुनिया उसे ही फॉलो करती है या फिर डर के उससे दूर भागती है कि भाई ये बंदा बहुत ही स्ट्रांग है, मेरी गांड मार देगा। या तो लोग तुम्हें फॉलो करेंगे या तो भाई डर के दूर भागेंगे, लेकिन कभी भी कोई इंसान तुम्हें इग्नोर नहीं करेगा। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो चीजें जो किसी भी आदमी को डेंजरस बना देती हैं। भले तुम कितना ही ज्यादा वीक क्यों ना हो, कितना ही ज्यादा तुम सॉफ्ट बॉय क्यों ना हो, ये तुम्हें खींच के तुम्हारे हार्ड बॉय वाले फेज में लेके चली जाएगी। तुम मेंटली, इमोशनली एंड सोशली काफी ज्यादा स्ट्रांग बन जाओगे। तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए एक मोटिवेशन नहीं है, ये वीडियो तुम्हारे लिए एक जागरूकता है एंड ये वीडियो आज तुम्हें जगा देने वाली है। सो अगर तुम कमजोर रहना चाहते हो, सॉफ्ट बॉय बन के रहना चाहते हो, तो भाई वीडियो को यहीं पे खत्म कर देना। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम अपने मैस्कुलिनिटी को रिक्लेम करो एंड इफ यू वांट टू बिकम अ मैन दैट एवरी वुमन रिस्पेक्ट्स एंड एवरी वुमन वांट्स, दिस वीडियो इज अ ब्लूप्रिंट फॉर यू। सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहला रूल जो किसी भी मर्द को ट्रूली डेंजरस बना सकता है इज कंट्रोल्ड एग्रेशन। देखो भाई, दुनिया तुमसे एक्सपेक्ट करती है कि तुम सॉफ्ट रहो, काम रहो, इमोशनल रहो, लेकिन सच यह है कि एक डेंजरस मैन वो होता है जिसके अंदर एक बीस्ट पल रहा होता है, लेकिन वो बीस्ट हमेशा लीश में रहता है। लीश इन द सेंस कि वो बीस्ट तब तक शांत रहता है जब तक उसे स्ट्राइक करने की जरूरत ना पड़े, एंड वो तभी स्ट्राइक करता है, तभी वो बीस्ट अटैक करता है जब जरूरत हो। एक डेंजरस मैन जो होता है ना, एक डेंजरस मर्द, वो हमेशा गुस्सा नहीं रहता है, वो थोड़ा सा कंपोज्ड रहता है। लेकिन जब टाइम आता है तो उसका रेज, उसका एग्रेशन निकलता है। उसका जो एग्रेशन होता है ना, वो कैलकुलेटेड, प्रिसाइज एंड डिस्ट्रक्टिव भी होता है। तो वीक मैन क्या करता है, कमजोर मर्द हमेशा क्या करता है, कमजोर मर्द हमेशा अपने गुस्से को दबाते हैं, अपने दर्द को इग्नोर करते हैं एंड अपने इमोशंस से भागते हैं, या फिर कहीं ना कहीं अपने इमोशंस के गुलाम रहते हैं। लेकिन फिर एक दिन वो आता है, जो सभी चीज उसके अंदर रहती है ना, वो एक्सप्लोड कर जाती है। ठीक है, जब तुम अपने गुस्से को दबा रहे होते हो ना, जब तुम अपने दर्द को दबा रहे होते हो, जब तुम अपने इमोशंस को दबा रहे होते हो ना, तो वो किसी ना किसी दिन तुम्हारे अंदर से निकलता ही है। एंड जब वो गुस्सा, वो दर्द, वो इमोशन एक्सप्लोड करता है, तो वो हमेशा रॉन्ग टाइम, रॉन्ग पर्सन के सामने एक्सप्लोड करता है एंड तुम्हारी लाइफ में रॉन्ग आउटकम्स लेके आता है। लेकिन अगर हम लोग दूसरे साइड से देखें ना, तो स्ट्रांग मैन अपने गुस्से को समझता है, अपने गुस्से को यूज करता है एज अ फ्यूल, एंड वो अपने गुस्से को एक डिसिप्लिन्ड वे में कंट्रोल करता है। चाहे बिजनेस की मीटिंग हो, स्ट्रीट पे कन्फ्रंटेशन हो जाए, या फिर रास्ते में किसी से भसड़ हो जाए, या रिलेशनशिप में कोई तुम्हें धोखा दे दे, वो बंदा जो अपने अंदर के बीस्ट को कंट्रोल करके रखता है, उसे कोई अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता। वो बंदा अनप्रेडिक्टेबली डेंजरस बन जाता है, नॉट बिकॉज ही एक्सप्लोड्स बट ही चूजेस नॉट टू। अब सवाल ये आता है कि अपने अंदर इस कंट्रोल्ड एग्रेशन को कैसे बिल्ड करें। स्टेप 1, फिजिकल आउटलेट। हम क्या करते हैं, अगर हमारा गुस्सा उस सिचुएशन पे नहीं निकलता उस मोमेंट पे, एंड अगर हम अपने गुस्से को सप्रेस कर लेते हैं ना, तो वो गुस्सा बाद में कहीं और निकल जाता है। तो अपने गुस्से को अच्छे डायरेक्शन में गाइड करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर अगर तुम्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है ना, तो तुम जिम जाओ एंड वो गुस्सा जिम में निकालो, या फिर तुम कोई एमएमए ट्रेनिंग कर सकते हो, बॉक्सिंग का कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो एंड पंचिंग बैग्स पे अपना गुस्सा निकाल दो। ठीक है, ये चीजें तुम्हारे बॉडी को भी स्ट्रांग बनाएंगी एंड तुम्हारे माइंड को भी स्ट्रांग बनाएगी। सेकेंड, स्टोइक माइंडसेट रखो। रीड अबाउट स्टोइसिज्म, मार्कस ऑरेलियस, सेनेका, ये लोग गुस्से को समझते थे। वो कहते थे, यू डोंट कंट्रोल व्हाट हैपेंस टू यू ओनली कंट्रोल हाउ यू रिस्पॉन्ड। थर्ड, स्पेयरिंग विथ लाइफ। जितना ज्यादा पेन, रिजेक्शन, डिसरेस्पेक्ट तुम्हारे सामने आएगी, तुम उतना ही ज्यादा स्ट्रांग बनोगे। बस अपने पेन, रिजेक्शन एंड डिसरेस्पेक्ट से भागना नहीं। तुम क्या चीजें इन चीजों से सीख रहे हो, तुम क्या नॉलेज अपने पेन से, अपने रिजेक्शन से, अपने डिसरेस्पेक्ट से पा रहे हो, उन चीजों को अपने लाइफ में और एब्जॉर्ब करो। जो जो सीख तुम्हें मिल रहा है ऑब्वियसली आफ्टर रिजेक्शन, जो सीख तुम्हें आफ्टर रिजेक्शन, आफ्टर डिसरेस्पेक्ट मिल रहा है ना, उन चीजों को अपने लाइफ में एब्जॉर्ब करना सीखो, अपने अंदर भरो और फिर उसे ट्रांसफॉर्म करो। किसमें ट्रांसफॉर्म करोगे, अपने बिजनेस में, अपने मिशन में, अपने लाइफ के पर्पस में। एक मंत्र याद रखना हमेशा, कंट्रोल एग्रेशन एक स्किल है, और जिस दिन तुम इस स्किल को मास्टर कर लोगे ना, तुम डेंजरस ही नहीं बल्कि अनस्टॉपेबल बन जाओगे। सेकेंड चीज, तुम्हारे अंदर इमोशनल कंट्रोल होना चाहिए। एक डेंजरस मैन कभी भी अपने इमोशंस का गुलाम नहीं होता है। जब दुनिया रिएक्ट करती है, वो इंसान शांत रहता है एंड कामली रिस्पॉन्ड करता है। भाई इस चीज को समझना, ठीक है, इस चीज को समझना। सबसे बड़ी बैटलफील्ड दुनिया में नहीं है, सबसे बड़ी बैटलफील्ड तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे इमोशंस की जो लड़ाई है ना, जो जो लड़ाई तुम खुद के इमोशंस से लड़ रहे हो, वो तुम्हारा असली बैटलफील्ड है।
हर लड़का थोड़ा सा इमोशनल होता है, पर हर इमोशनल लड़का स्ट्रांग नहीं होता। पावर तब आता है जब तुम अपने इमोशंस के साथ डील करना सीख लेते हो, बिना उसके स्लेव बने। इमोशनल स्लेवरी तुम्हारी लाइफ में सबसे बड़ी किलर है, एंड इट्स अ साइलेंट किलर। तुम्हें पता भी नहीं चलता कि कब ये तुम्हें अंदर ही अंदर मार देती है। ज्यादा इमोशनल होने वाला आदमी लोगों के हाथों की कठपुतली बन जाता है। लौंडे मतलब ऐसे लौंडे भरे पड़े हैं ना कि छोटे छोटे बात पे गुस्सा हो जा रहे हैं। देखना, लड़की थोड़ा सा मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रही है, इनको गुस्सा आ जाता है। लड़की ने एक दिन बात नहीं किया, ये सैड हो जाते हैं। हो क्या रहा है, इनके इमोशंस को कंट्रोल किया जा रहा है ना। सामने वाला इंसान बेसिकली इनके इमोशंस को कंट्रोल कर पा रहा है, तभी तो। लड़की तुम्हारे इमोशंस को कंट्रोल कर पा रही है, तुम्हारे खुद के इमोशंस तुम्हारे खुद के कंट्रोल में नहीं है। तुम्हारे आंसू किसी और के मूड पे डिपेंड कर रहे हैं, तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन। और तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है ना, तो तुम खुद का नहीं दुनिया का रिमोट बन चुके हो, क्योंकि तुम्हें हर इंसान अपने एक्शन से कंट्रोल कर ले रहा है। एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। कई लॉन्डो को तुम देखना, लड़की छोड़ के चली गई तो 2 हफ्तों तक बेड से नहीं उठते हैं, घर के किसी कोने में बैठ के रोते रहेंगे। सैड सॉन्ग्स, अल्कोहल, नेटफ्लिक्स सब देखते रहेंगे। ठीक है, सैड सॉन्ग्स लगा लेंगे कान में, हेडफोन लगा लेंगे, दारू चल रहा है, सुट्टा चल रहा है, और रोते रहेंगे। भाई लड़की छोड़ के चली गई, लड़की ने गांड मार दिया। बहन, लड़की ने गांड, भाई लड़की ने नहीं मारा, तूने ही खुद का गांड खुद मारा। ठीक है, और जब तुम्हारे दोस्त तुम्हें बोलते मूव ऑन कर ले, तो तुम बोलते हो भाई तू नहीं समझेगा, शी वॉज डिफरेंट। भाई लेट मी टेल यू समथिंग, एक डेंजरस मैन ना, वो अपने सैडनेस को एक फ्यूल बनाता है, एंड उस फ्यूल से अपने लाइफ को चलाता है। जब तुम कंट्रोल में होते हो ना, तो तुम अनप्रेडिक्टेबल बन जाते हो, एंड जब तुम अनप्रेडिक्टेबल बनते हो तब तुम डेंजरस बनते हो। पीपल कांट मैनिपुलेट अ काम मैन। एक चीज याद रखना, एक शांत आदमी को लोग कभी भी मैनिपुलेट नहीं कर सकते। लड़की गेम्स खेलेगी तुम्हारे साथ, तुम्हें दिख रहा है कि लड़की तुम्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन तुम क्या करोगे, तुम स्माइल करोगे वहां पे, लड़की से बिना आर्ग्यूमेंट करे चुपचाप वॉक अवे कर जाओगे। क्योंकि भाई 4 कदम सांड से और 8 कदम रांड से दूर रहना चाहिए। ठीक है, तुम्हें दिख रहा है कि लड़की का कैरेक्टर खराब है, लड़की तुम्हें मैनिपुलेट कर रही है, भाई वहां से बिना कुछ बोले स्माइल करो और निकल जाओ। तुम डिसरेस्पेक्ट करोगे उसे, मैं ये नहीं बोल रहा कि अगर कोई लड़की तुम्हें डिसरेस्पेक्ट कर रही है तो तुम उसे डिसरेस्पेक्ट नहीं करोगे। तुम डिसरेस्पेक्ट करोगे, लेकिन अपने वर्ड से नहीं, अपने एक्शन से। और तुम वहां पे चुपचाप स्माइल करके बिना उससे आर्ग्यूमेंट किए ना, उसे इग्नोर करके निकल जाओगे, उसके लिए ये सबसे बड़ा डिसरिस्पेक्ट होगा। तुम रिस्पॉन्स मत दो, तुम उसे पेंडिंग में रख दो। कोई लड़की तुमसे आर्ग्यूमेंट कर रही है, तुम उसे रिस्पॉन्स दो ही मत, उसको पेंडिंग में रख दो। तुम्हें किसी भी इंसान को मुंह से बोल के जवाब नहीं देना है, या फिर ना ही किसी से रिवेंज लेना है किसी तरह का। तुम्हारा जो रिजल्ट है, तुम्हारी लाइफ के सक्सेस है, तुम्हारा जब गोल्स तुम अचीव करोगे, वो सबसे बड़ा जवाब होता है, एंड वही सबसे बड़ा रिवेंज होता है। अब कई लोग ये सोचते हैं ना कि इमोशनल कंट्रोल का ये मतलब है कि मैं इमोशनलेस बन जाऊंगा। भाई इमोशनलेस कोई भी इंसान नहीं बन सकता है। जो लोग ये बोलते हैं ना कि भाई इमोशनलेस बन जाओ, भाई बहुत ही फुद्दू बात है। इमोशनलेस तुम कैसे बन सकते हो? तुम्हारे अंदर नेचर ने इमोशंस डाला है, इनबिल्ट है तुम्हारे अंदर, गॉड गिफ्टेड चीज है, गॉड मेड चीज है इमोशंस। तुम इमोशनलेस कैसे बनोगे? लेकिन तुम इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो, तुम खुद के इमोशंस के खुद किंग बन सकते हो। इमोशनलेस नहीं बन सकते, लेकिन तुम खुद के इमोशंस को डायरेक्ट कर सकते हो, एक डायरेक्शन दे सकते हो। तुम हमेशा एक चीज याद रखना है, जब भी तुम्हें गुस्सा आए, तुम 10 सेकेंड रूल फॉलो करो। 10 सेकेंड रूल का मतलब क्या है? 10 सेकेंड वहां पे पॉज लो, डीप ब्रीदिंग करो, गहरे सांस लो धीरे धीरे, एंड धीरे धीरे सांस को छोड़ो। 3-4 बार डीप ब्रीदिंग करो पॉज लेके, एंड उसके बाद रिस्पॉन्ड करो। इम्पल्स में लिया गया डिसीजन जिंदगी बर्बाद कर देता है, इसलिए जब भी तुम खुद को कंट्रोल करके वहां पे थोड़ा गहरा सांस लेके, थोड़ा सा टाइम लेके, रिलैक्स करने के बाद रिस्पॉन्ड करते हो ना, तो तुम अच्छे से सोच के डिसीजन ले पाते हो। सेकेंड, जब भी तुम्हारे दिल में दर्द हो, तुम्हें ऐसा महसूस हो कि भाई तुम्हें अंदर ही अंदर कोई चीज खाए जा रही है, भाई जिम जाओ। मैं बोल रहा हूँ, मेरा जब 2020 में ब्रेकअप हुआ था, तो भाई मैं जिम में घुस गया था। बारबल एंड डम्बल्स आर द बेस्ट थेरेपिस्ट। ठीक है, पेन को मसल में कन्वर्ट करो। थर्ड, जब हार्ट ब्रेक हो, भाई मिशन मोड ऑन करो। उसने तुम्हें छोड़ा था, ठीक है, उसने तुम्हें छोड़ा था भाई, अच्छी बात है। अब तुम्हें उसे ये चीज प्रूफ करना है कि उसने तुम्हें छोड़ के गलती किया, एंड तुम्हारे जैसा बंदा उसे जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। ये चीज तुम कैसे प्रूफ करोगे? खुद के सक्सेस से, खुद को बेहतर बना के। तुम्हें एक मोटिवेशन मिल गया भाई खुद को बेहतर बनाने का। एक अल्फा मेल जब हर्ट होता है ना, तो वो रोता नहीं है, वो खुद को गायब कर देता है, और तभी दिखाई देता है जब उसका लाइफ एक अच्छे लेवल पे पहुंच चुका होता है, ताकि जिसने उसे छोड़ा था वो उसे देख कर रिग्रेट करे। एंड उसकी रिवेंज पता है क्या होती है? सक्सेस, ट्रांसफॉर्मेशन, साइलेंस। थर्ड, मॉन्क माइंडसेट में घुसो, मॉन्क मोड ऑन करो अपने लाइफ का। एक
ट्रूली डेंजरस मैन, एक स्ट्रॉन्ग मैन कभी भी अपना अटेंशन रैंडम चीजों में वेस्ट नहीं करता है, उसकी एनर्जी स्कैटर्ड नहीं होती है, उसका फोकस कभी भी डाइल्यूटेड नहीं होता है, वो छोटी छोटी डोपामिन हिट्स के लिए अपनी मैस्कुलिनिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। तुम एक मॉडर्न मैन का ट्रैप देखना, मॉडर्न मैन किन चीजों में फंसा हुआ है, नेटफ्लिक्स पे बिंज वॉचिंग करने में फंसा हुआ है, पूरा वीकेंड सोफा पे लेट के पूरा वीकेंड खत्म कर देता है। सेकंड, मॉडर्न मैन स्क्रॉल करते रहता है एंड डोपामिन का गुलाम बन चुका है। थर्ड, मॉडर्न मैन लड़कियों के पीछे भागता है, हमेशा लड़कियों से वैलिडेशन चेज मतलब ढूंढता है, ठीक है, लड़कियों का वैलिडेशन पाने के लिए अपना टाइम और पैसा वेस्ट करता है, और फिर यही मॉडर्न मर्द बोलते हैं कि भाई मेरे लाइफ में कुछ क्यों नहीं हो पा रहा है। भाई तुम खुद का जिंदगी बर्बाद करो खुद ही, और तुम फिर पूछते हो कि तुम्हारी लाइफ में कुछ क्यों नहीं हो पा रहा है। ब्रो, कुछ इसलिए नहीं हो पा रहा ना क्योंकि तुम मॉन्क मोड में नहीं हो। अब मॉन्क मोड होता क्या है? अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम फोकस प्लस सेल्फ डिसिप्लिन प्लस आइसोलेशन ऑफ सेल्फ मास्टरी, दिस इज मॉन्क मोड। ये वो मोड है जहाँ एक आदमी, ठीक है, एक आदमी खुद के लाइफ को डिस्ट्रैक्शन से दूर हटा के अपने लाइफ के पावर्स को वापस ले लेता है, और जब वो पावर उसके हाथ में होती हैं तो वो भाई अपने लाइफ को एक बेटर वे में लेके जाने का सोचता है, या फिर अपने लाइफ को एक बेटर वे में लेके जाने की कोशिश करता है। तुम्हें कुछ चीजों में नहीं फंसना है। सबसे पहला, सोशल मीडिया का जो डोपामिन लूप है, तुम्हें उसमें नहीं फंसना है। फालतू के यूजलेस कन्वर्सेशंस में नहीं फंसना है। तुम्हें पार्टी के इनविटेशंस को अवॉइड करना स्टार्ट करना पड़ेगा। माइंडलेस एंटरटेनमेंट या फिर जो बिंज वॉचिंग तुम करते हो उससे तुमको दूर भागना पड़ेगा। जो तुम चीप वैलिडेशन सोशल मीडिया पे सीख कर रहे हो लड़कियों के डीएम्स में घुस घुस के, या फिर सेमी नेकेड मॉडल्स के पोस्ट के नीचे, रील्स के नीचे जाके जो तुम कमेंट वगैरह कर रहे हो, उन सब से दूर हटना पड़ेगा। एंड जो तुम रैंडमली लड़कियों को टेक्स्ट करते रहते हो एंड एक एक लड़की के रिप्लाई के लिए तुम 3 दिन भर वेट करते हो, तुम्हें ये सब चीजों को बंद करना पड़ेगा, ठीक है। ये सभी चीजें तुम्हारे दिमाग को बर्बाद कर रही हैं, तुम्हारे फोकस को तोड़ रही हैं, तुम्हें कमजोर बना रही हैं। तुम्हें किन चीजों पे फोकस करना है? तुम्हें फोकस करना है लर्निंग्स पे, डीप स्टडी सेशंस ज्वाइन करो, स्किल बिल्डिंग पे फोकस करो, पावरफुल बुक्स पढ़ो। सिर्फ कोट्स नहीं पढ़ने को बोल रहा हूँ, बल्कि तुम्हें पूरा बुक पढ़ना है। किन सब्जेक्ट्स पे तुम्हें बुक पढ़ना है? फाइनेंस से रिलेटेड बुक्स पढ़ो, फिलोसॉफी से रिलेटेड बुक्स पढ़ो, साइकोलॉजी से रिलेटेड बुक पढ़ो, फिजिकल स्ट्रेंथ से रिलेटेड बुक्स पढ़ो, डीप वर्क करो, अनइंटरप्टेड आवर्स ऑफ डीप वर्क, यानी तुम्हें बिना फोन यूज किए, बिना किसी म्यूजिक के घंटों बैठ के किसी एक काम पे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के वर्क करना है। घंटों बैठना है, तुम्हें घंटों बैठ के काम करना है, ठीक है। कि अपने लाइफ के पर्पस पे फोकस करो। तुम अपने फ्यूचर को लेके क्लियर विजन रखो। छोटी छोटी जो तुम्हारी टेम्पोररी चीजें ना, जो तुम्हें टेम्पोररीली मजा दे रही हैं, उनको अवॉइड करके अपने लाइफ के परमानेंट गोल्स पे फोकस करो। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, कोल्ड शावर्स लेना स्टार्ट करो। कोल्ड शावर्स तुम्हारे डोपामिन को कंट्रोल करती हैं। जो डोपामिन लेवल तुम्हारे दिमाग में बढ़ा रहता है उसको कंट्रोल करती हैं। कोल्ड शावर्स, जब तुम सुबह सुबह ठंडे पानी से नहाते हो, तुम्हारा जो मॉर्निंग का लेजीनेस है, जो सुबह उठने के बाद तुम्हें स्लीपी महसूस होता है, वो तुम्हें महसूस होना बंद हो जाएगा। तुम फोकस्ड रह के अपने काम पे ध्यान दे पाओगे। सेकेंड, डोपामिन डिटॉक्स करो। 7 दिन के लिए नो जंक फूड, नो म्यूजिक, नो सोशल मीडिया फॉर 7 days, नो पॉर्न, नो टेक्सटिंग टू रैंडम वुमेन, नो यूजलेस एंटरटेनमेंट। 7 दिन के लिए इन सभी चीजों को बंद करो एंड अपने दिमाग को डोपामिन से डिटॉक्स करो। सिर्फ साइलेंस, सिर्फ एफर्ट्स एंड सिर्फ मिशन पे फोकस करना है। थर्ड, साइकोलॉजिकल इंसाइट समझो। हर बार जब तुम एक छोटी सी टेम्पटेशन को अवॉइड करते हो, तब अपने फ्यूचर के लिए एक वॉरियर बिल्ड कर रहे हो। इसके साथ साथ तुम्हें नॉलेज बिल्ड करना है। नॉलेज इज नॉट ओनली पावर बट इट इज पोटेंशियल। नॉलेज रियल पावर है, एंड जब तुम इस पावर को अपने रियल लाइफ में अप्लाई करना स्टार्ट करते हो, जो जो नॉलेज तुम एक्वायर कर रहे हो उसे तुम रियल लाइफ में अप्लाई करना स्टार्ट करते हो, भाई तुम अनस्टॉपेबल बन जाओगे। अब तुम्हें नॉलेज किस किस फील्ड में लेना है? सबसे पहला, डार्क साइकोलॉजी वाली चीजें पढ़ो, ठीक है। डार्क साइकोलॉजिकल ट्रिक्स सीखो। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि अभी के टाइम में ना हर इंसान तुम्हें मैनिपुलेट करने के लिए रेडी है। हर इंसान तुम्हारा फायदा उठाने के लिए रेडी है। हर इंसान तुम्हें यूज कर सकता है, तुम्हें मैनिपुलेट करके। एंड तुम्हें अगर इन मैनिपुलेशन ट्रिक्स से बचना है, भाई तुम्हें डार्क साइकोलॉजी का नॉलेज रहना चाहिए। अब तुम ये डार्क साइकोलॉजी का नॉलेज कहाँ से ले सकते हो? तुम मेरे ई बुक से ले सकते हो। इस लिंक पे क्लिक करके तुम हमारा 50 शेड्स ऑफ डार्क साइकोलॉजी वाला ई बुक परचेस कर सकते हो। अगर तुम्हें मेरा ई बुक नहीं पढ़ना है, नॉट अ बिग डील। और तुम्हें मेरा ई बुक नहीं पढ़ना है, कोई बात नहीं, तुम बाकी के बुक्स पढ़ सकते हो, ठीक है। तुम 48 लॉज ऑफ पावर पढ़ो, आर्ट ऑफ सेडक्शन पढ़ो, द प्रिंस बोल के एक बुक है वो पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन डार्क नॉलेज तुम्हें पता रहना चाहिए, डार्क साइकोलॉजी का नॉलेज पता रहना चाहिए। सेकेंड, फीमेल नेचर को समझो। लड़कियों की इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी क्या है ये समझो।
ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि कोई भी लड़की तुम्हें मैनिपुलेट ना कर सके, तुम किसी भी लड़की के ट्रैप में ना फँसो, ठीक है? एंड एक वार्निंग देता हूँ, अगर तुम इन चीज़ों को अवॉइड कर रहे हो ना, तुम्हें लगता है कि मैं नॉलेज लेके कहाँ जाऊँगा, डार्क साइकोलॉजी का नॉलेज लेके या फिर औरतों के बारे में जान के मैं क्या करूँगा? भाई तुम इन चीज़ों को इग्नोर करके खुद को एक विक्टिम बना रहे हो। जब आदमी ये समझने लगता है कि दुनिया कैसे चलती है एंड दुनिया में औरतें किस टाइप की हैं, कैसे वो मर्दों को चूज़ करती हैं एंड कैसे वो मर्दों को मैनिपुलेट करती हैं, तो भाई वो बंदा जब ये सभी चीज़ें समझ जाता है तो वो कभी भी मैनिपुलेट नहीं होता है एंड वो मास्टर बन जाता है, ठीक है? एंड फिफ्थ, फाइनेंशियल पावर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज फाइनेंशियल पावर एक्वायर करने की कोशिश करो, अपने पैसों की मालिक बनो। मनी डजंट चेंज अ मैन बट इट रिवील्स द बीस्ट इनसाइड यू। ब्रोक होना, गरीब होना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है? अगर तुम गरीब पैदा हुए हो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर तुम उम्र भर गरीब रह जा रहे हो ना, तो ये सबसे बुरी बात है। इसलिए सबसे पहले तुम्हें ऐसे स्किल्स सीखने हैं जो तुम्हें लाइफ में पैसे लाके दें। मे बी कॉपी राइटिंग, सेल्स स्किल्स, डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स, फ्रीलांसिंग, कुछ भी, ठीक है? ग्राफिक डिजाइनिंग, जिसमें तुमको इंटरेस्ट है, कोई एक स्किल चूज करो एंड उसे सीखना स्टार्ट करो जो तुम्हें फ्यूचर में पैसे बना के दे। सबसे पहला रूल, मेक मनी साइलेंटली एंड देन लेट योर लाइफस्टाइल पीक वायलेंटली। जब तुम साइलेंट रह के मेहनत करते हो ना एंड पैसे कमाते हो, तो भाई तुम्हारा जो सक्सेस है वो खुद शोर मचाएगा। एंड नंबर 6, लर्न द आर्ट ऑफ वॉकिंग अवे। एक मैस्कुलिन मर्द, स्ट्रांग मर्द जो होता है, वो कभी भी फालतू में किसी इंसान की तरफ बंध के नहीं रहता। अगर कोई लड़की तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं कर रही है, तुम्हें वैल्यू नहीं कर रही है ना, तो तुम्हें उससे वॉक अवे करना आना चाहिए। जिस इंसान का दिल किसी के प्यार में बर्बाद हो चुका है ना, वो कभी भी पावरफुल नहीं बन सकता है। और मैं ये चीज इसलिए कह रहा हूँ ना, क्योंकि मैंने लोगों को बर्बाद होते हुए देखा है, ठीक है? मैंने लोगों को देखा है कि वो लोग कैसे अपनी रिस्पेक्ट, अपनी मेंटल हेल्थ, अपने करियर को बर्बाद कर दिए बस एक लड़की का प्यार पाने के लिए। नहीं भाई, अगर लड़की तुम्हारे एफर्ट्स को वैल्यू नहीं दे रही है, लड़की तुम्हारे साथ रहने के लिए एफर्ट्स नहीं डाल रही है ना, तो तुम्हें वहां से वॉक अवे करना पड़ेगा, वरना तुम्हारी पूरी फ्यूचर बर्बाद हो जाएगी। एक औरत का प्यार हो सकता है कि तुम्हारी जिंदगी में हो, ठीक है? हो सकता है कि कोई लड़की तुम्हारी जिंदगी में हो एंड तुम उससे प्यार करो, लेकिन वो लड़की तुम्हारे पूरे लाइफ की कहानी नहीं बन सकती है भाई। तो ओवर इन्वेस्टिंग करना बंद करो, किसी ऐसे इंसान के पीछे अपना पैसा, टाइम मत बर्बाद करो जो तुम्हारे एफर्ट्स को रिस्पेक्ट ना करे, तुम्हारे टाइम को रिस्पेक्ट ना करे, तुम्हारे रिसोर्सेज को रिस्पेक्ट ना करे। अपने एफर्ट्स ऐसे जगह पे मत लगाओ। सेकंड, प्यार के लिए भीख मांगना बंद करो भाई। जब तुम प्यार के लिए भीख मांगने लगते हो ना, तो लोग ऑब्वियसली तुम्हारे एफर्ट्स का रिस्पेक्ट करना बंद कर देते हैं। थर्ड, स्टॉप चेजिंग वैलिडेशन। लोगों का वैलिडेशन पाने के लिए उनके पीछे मत भागो, समझे? तो इन सभी चीजों को अवॉइड करो एंड कुछ सॉल्यूशंस बता देता हूँ और भी। सबसे पहला, खुद के लाइफ में बाउंड्रीज सेट करो। जब कोई इंसान तुम्हें डिसरेस्पेक्ट करता है तो भाई तुम्हें चुप नहीं रहना है। जब कोई तुम्हारे टाइम का मिसयूज करे तो तुम्हें वहां पे शांत नहीं बैठना है। जब कोई इंसान तुम्हें स्टैंडर्ड्स को वायोलेट करे, जब कोई इंसान तुम्हें डिसरेस्पेक्ट करे, तुम्हारे स्टैंडर्ड्स को वायोलेट करे, तभी भी तुम्हें उस इंसान को अपने साथ रहने के लिए अलाउ नहीं करना है। कोई भी इंसान जो तुम्हें यूज कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, तुम्हारे स्टैंडर्ड्स को वायोलेट कर रहा है, तुम्हें डिसरेस्पेक्ट कर रहा है ना, उस इंसान को लात मारो और जिंदगी से बाहर निकालो। खुद के लाइफ में बाउंड्रीज सेट करो। सेकेंड, ना बोलना सीखो। ना बोलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब तुम ना नहीं बोल पाते हो ना, तो लोग तुम्हें यूज करते हैं। एक चीज याद रखना, ना बोलने से कभी भी रिश्ते नहीं टूटते हैं। और तुम ना नहीं बोलोगे तो भले तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन तुम्हारे रिश्ते नहीं टूटेंगे। एंड जो रिश्ता ना तुम्हारे ना बोलने से टूट जा रहा है, समझ जाना वो रिश्ता कभी भी सच्चा रिश्ता नहीं था। जिंदगी में ना बोलना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ टिप्स थे जो तुम्हें डेंजरस बना देंगी। ये सेक्शन बहुत ही ज्यादा लंबा हो गया और इस पे बात करते करते मैं भी थोड़ा बोर हो गया।